शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ गई है। यहाँ तक खबर है कि अटैक पड़ा है और इसीलिए आनन फानन में उनकी पार्टी के बड़े सांसद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, अचानक सफाई देनी पड़ी है और उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ने के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए अब क्या ये पार्टी और उनके सांसद जीवन मरण का सवाल हो गए हैं। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में लंबे समय से भगदड़ की खबरें। अभी इसी बीच वाशिम जिले में एक झटके में पूरी की पूरी पार्टी साफ हो गई और सारे नेता कार्यकर्ता एक झटके में बीजेपी में शामिल हो गए। अब लगातार बार बार खबरें आती रहती हैं कि सांसद और विधायक भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। कभी शिंदे सेना में जाने की बात आती है, कभी बीजेपी में जाने की बात आती है। अब इस बीच खबर ये है कि दिल्ली में अचानक से अरविंद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के सांसद और संसदीय दल के नेता उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाने वाले अरविंद सावंत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पार्टी के 11 सांसद उद्धव ठाकरे के साथ हैं और साथ ही बने रहेंगे। उनके सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। तो अचानक से इस सफाई की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ये सफाई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद सावंत को करनी पड़ी? क्यों मीडिया को बुलाना पड़ा? अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और खबरें यही है कि अंदर खाने जो उनकी पार्टी के सांसद इधर उधर गेम कर रहे थे, चाहे वो संजय दीना पाटिल हो, संजय यादव हो या फिर कोई दूसरे सांसद हो, इन सभी से उद्धव ठाकरे परेशान थे और इसी बीच में उनकी तबीयत बिगड़ गई। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा घबराहट हुई और पैनिक अटैक तक आ गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को पैनिक अटैक आने की खबरें हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें। हालांकि बीच में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन इस बार खबरें यही है कि वो सांसदों विधायकों के जो पूरी की पूरी हलचल है, पूरी भगदड़ है, उस वजह से परेशान थे और उसी परेशानी के बीच उनको इस तरह की बीमारी परेशानी होने की खबरें। अब उसके बाद आनन फानन में दिल्ली में अरविंद सावंत को मजबूरी में ही सही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ तो जीवन मरण का सवाल हो गया था। खबरें ही हैं अंदर खाने की कि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के घर से, परिवार से फोन गया अरविंद सावंत को कि आप लोग क्या चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ क्या करके मानेंगे। तो इसीलिए आनन फानन में अरविंद सावंत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि सभी के सभी सांसद यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अब अंदर खाने की खबर यह भी है कि बीजेपी भी खुद नहीं चाहती है कि अभी चाहे वो शिवसेना यूबीटी के विधायक हों या फिर उनके सांसद हो, वो अभी पाला बदल कर आए, क्योंकि अभी चुनाव दूर है, 2029 अभी 3 साल दूर है। तो ऐसे में बीजेपी इतनी जल्दी से दाग लेना नहीं चाहती है और 2-4-5 सांसदों से बीजेपी का काम बनने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को कम से कम 30 से 35 सांसदों की जरूरत है और अगर इतने सांसद एक झटके में आते तो बीजेपी बड़ा गेम खेल सकती थी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की कंडीशन में चल रही है और इसीलिए ये सारा का सारा गेम प्लान चल रहा है। और इसीलिए जब खबरें आई, बाहर आई, मीडिया में आई, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और इसीलिए जब उनकी हेल्थ बिगड़ी, उनकी तबीयत पर बात आई, तो परिवार ने अरविंद सावंत को फोन किया और इसीलिए अरविंद सावंत को अब आनन फानन में सफाई देनी पड़ी कि सब कुछ ठीक है, कोई सांसद कहीं नहीं जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, कितने दिन तक आखिर उद्धव ठाकरे इन सांसदों को रोक लेंगे? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपने दूत को भेजा था, अपने करीबी नेता को भेजा था दिल्ली राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, राहुल गांधी से बातचीत के लिए। असल में बीच में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कुछ समस्याएं आई हैं, जिसमें संजय राउत की वजह से कुछ दिक्कतें आने की बात कही जा रही है। लेकिन अब खबर ये है कि राहुल गांधी के पास भेजा उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को और उस दूत को राहुल गांधी ने बैरंग वापस भेज दिया, मिलने तक की मंजूरी नहीं दी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संजय राउत इसकी वजह बनकर सामने आ रहे हैं। खबर है कि महाराष्ट्र में जो शरद पवार को राज्यसभा टिकट दी गई, राज्यसभा में उन्हें भेजा गया, उसके बाद भले ही वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस इससे नाराज बताई जा रही है। खबर यह है कि संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम को आगे किया था, संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम पर यहाँ पर पूरी तरह से कैंपेनिंग की थी। तो उसके बाद अब खबरें ये हैं कि शरद पवार पूरी तरीके से बीजेपी के खेमे में जाने के लिए तैयार
तैयार बैठे हैं बीजेपी के खेमे में, वो पूरी तरह से अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, वहाँ अपनी जुगाड़बाजी कर रहे हैं। और खबर ये है कि उनकी पार्टी का विलय हो सकता है सुनेत्रा पवार की पार्टी में। तो फिलहाल शरद पवार यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी को नागवार गुजर रही है, क्योंकि राहुल गांधी पुरजोर तरीके से पीएम मोदी का विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और यहाँ पर उनके ही गठबंधन का आदमी, उनके ही गठबंधन का सीनियर लीडर शरद पवार पीएम मोदी की तारीफ करता है, पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करता है। तो इससे राहुल गांधी और उनका गठबंधन असहज हो रहा है। अब खबर यह कि इस पर उद्धव ठाकरे से पूछा गया था कि आपने, संजय राउत ने किस बिना पर शरद पवार को यहाँ पर टिकट देने के लिए पैरवी की थी, और खास तौर पर संजय राउत इस पूरे मामले में लपेटे में आ गए। तो खबरें यही कि इसके बाद इस चीज को समझाने के लिए, बात को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने दूत को भेजा था राहुल गांधी के पास, लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ मिलने से ही इनकार कर दिया। तो क्या उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे रास्ते और मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी में तो उनके साथ मुश्किलें बढ़ी गई हैं। बीजेपी तो उन्हें फिलहाल साथ लेने से रही, क्योंकि शिंदे गुट का भारी दबाव है, और शिंदे गुट के दबाव के बीच में बीजेपी उद्धव ठाकरे को लेगी नहीं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कि उनके साथ खड़े थे, राहुल गांधी जो उनके साथ लगातार एक साथ में नजर आ रहे थे, वो भी अब इधर उद्धव ठाकरे से नाराज दिख रहे हैं और उनके दूत को वापस भेज दिया। तो बहुत बड़ी नाराजगी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर ठाकरे के लिए चौतरफा दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अब उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते और मुश्किल हैं? आगे के चुनाव में उनको न बीजेपी का साथ मिलेगा न कांग्रेस का, तो क्या वो पूरी तरीके से गर्त में चले जाएंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। तो महाविकास अघाड़ी के लिए अब आगे का रास्ता मुश्किल नहीं हो गया बल्कि नामुमकिन हो गया है। महाविकास अघाड़ी किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, और इसकी वजह बन रहे हैं महाविकास अघाड़ी के मेंटोर शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि इशारा बहुत कुछ बड़ा दे दिया है। शरद पवार ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनकी विदेश नीति की तारीफ की है, और उनकी विदेशों में जो बातें हो रही हैं, विदेशों में एक तरीके से देश का मान बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो जिसके बाद मामला इंटेंस हो गया है। महाविकास अघाड़ी के अंदर मामला इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि उद्धव ठाकरे ने फोन कर लिया और सबसे पहले तो संजय राउत को ललकारा, संजय राउत को फटकारा। संजय राउत से कहा कि जिन शरद पवार को तुमने राज्यसभा भेजने के लिए पैरवी की, जिन शरद पवार के पीछे तुम लगे रहे, जिनको तुमने राज्यसभा भेजने के लिए अपनी पार्टी के अंदर बगावत तक ले ली, तो उन शरद पवार ने क्या किया ये देखो। हालांकि उद्धव ठाकरे की फोन के बाद संजय राउत ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार से कोई बात नहीं हो पाई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहां तक हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी कई फोन किए शरद पवार से, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन अंदर खाने की खबर जो आ रही है वो ये है कि शरद पवार की पार्टी और एनसीपी सुनेत्रा पवार की पार्टी का विलय हो सकता है। जी हाँ, बहुत जल्द इनका विलय हो सकता है, और इस विलय के बाद शरद पवार और अपनी बेटी के साथ वो भी सत्ताधारी पार्टी में चले जाएंगे, जहां एक तरफ तो विपक्ष ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा, और इस उम्र में उनको राज्यसभा के लिए एक मत होकर आगे बढ़ाया। तो अब वही शरद पवार यहां पर डिच कर चुके हैं, और एक तरीके से ये पूरा का पूरा ठीकरा अब संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम की पैरवी की थी, और वहां पर यूबीटी ने, उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी तक को नाराज कर लिया था। प्रियंका ने घोर आपत्ति जताई थी शरद पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।